नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार अमन कंप्यूटर शॉर्ट हैंड सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने अध्याय 2 तक वीडियो आपको मिल गई होगी, आपने पढ़ा होगा और उसमें अभ्यास 7 और 8 किए होंगे। तो आज आपको अध्याय 3 पढ़ाना है हमें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अध्याय 8 तक ज़रूर आप मेंटेन कर लेना, क्योंकि जो स्वरों का वर्णन है वो रेखाक्षरों पर, शब्दों पर डिपेंड है। जब शब्द नहीं आएंगे तो स्वर उसमें लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए अध्याय 8 तक आपको बहुत ही अच्छी तरह कर लेना है। चलिए, मैं सब में कहा करता हूँ कि क्लियर करके आगे बढ़िएगा। तो अध्याय 3 में आज है स्वरों का वर्णन। तो स्वर हमारे 2 प्रकार के चिन्हों से प्रकट किया जाता है। तो ये अध्याय 3, तो भाई आप हेडिंग डालिए, स्वरों का वर्णन। चलिए, तो नोट करिए। मतलब आपको ये सब लिखना है, सुनना ही नहीं, लिखना है। तो स्वर हमारे जो होते 2 प्रकार के चिन्हों से प्रकट किया जाता है। जैसे कि लिख लीजिए, स्वर 2 प्रकार के चिन्हों से प्रकट किया जाता है। जैसे डॉट और डैश से, मतलब ये डॉट मीन्स बिंदी और डैश मतलब डैश मीन्स छोटी लाइन। तो इससे हमारा स्वर होते हैं प्रकट। तो अब 2 प्रकार के चिन्ह हैं जिनसे हमें स्वर हमारे कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं स्वर। तो अब देखिए भाई, लिखेंगे स्वर, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बांट लीजिए। तो एक होंगे डैश वाले स्वर, समझे ना? उसमें कौन से होंगे? छोटा ऊ होगा और ये बड़ा ऊ होगा और ओ और आओ, और ये जो डॉट है इससे हमारे होंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। तो ये हमारे होंगे डॉट से। तो आपने देख लिया, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए, आए, ओ, आओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये स्वर होते हैं 2 प्रकार के। तो 2 चिन्हों से प्रकट किया जाता है। तो पढ़ाने का तरीका है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें तो बड़ा आपको अलग अलग पढ़ाया गया है कि स्वरों का वर्णन है, फिर स्वर, हार्ष और दीर्घ, पता नहीं क्या क्या बताया गया है। लेकिन हम आपको सरल, पतला बिन, मोटा बिन, नाद, बात क्या बताते रहते हैं। तो हम इसको एक सिस्टम बताएंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो
हम आपको नियम लिखाएंगे। तो और एक नियम लिखिए, रेखाक्षर, क्योंकि जितने हमारे शॉर्ट हैंड के रेखाक्षर हैं वो सब रेखाक्षरों से बने हैं। कोई कर्व है तो कोई स्ट्रेट है, किसी में अंकुश है तो किसी में गोला है। इसी प्रकार के आपके रेखाक्षर बने हैं। तो प्रत्येक रेखाक्षर में 3 स्थान होते हैं। जिधर से स्टार्ट होता है वो प्रथम माना जाता है, मध्य भाग द्वितीय माना जाता है और लास्ट वाला अंतिम छोर तृतीय माना जाता है। तो लिखिए, रेखाक्षर में 3 स्थान होते हैं। तो प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। तो ये रेखाक्षर जिस ओर से बनाया जाता है प्रथम स्थान कहा जाता है। प्रथम स्थान कहा जाता है, समझे भाई। और मध्य भाग द्वितीय स्थान और अंतिम भाग तृतीय स्थान कहा जाता है। तो जैसे हमने लिखा दिया है, समझने में आसानी होगी। और तो जैसे अब 3 प्रकार के आपके रेखाक्षर हैं, अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। तो अब जैसे हम प्रथम अग्रगामी, तो भाई अग्रगामी जो होता है, अग्रगामी रेखाक्षर अब होते क्या हैं, ये का है, हाँ? और ये ना है और ये माँ है। तो हम 1 2 3 उदाहरण देकर बता दे रहे हैं। अब उसमें सब नहीं बता मिलेंगे। अब जानते हो अग्रगामी होते कौन है। तो इधर से बना तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये भाई प्रथम द्वितीय और ये तृतीय, क्या प्रथम द्वितीय तृतीय। तो आपने देखा कि जिधर से ये बना है वो पहला होता है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये आप समझिए कि जो रेखाक्षर अग्रगामी है, जिधर शुरू हो पहला, मध्य दूसरा, अंतिम तीसरा, समय ये। तो इसमें कुछ बातें बतानी हमको है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि अब हम आपको पढ़ाना ही चाहते हैं, तो ध्यान दो कायदे से। और फिर भी जिन बच्चों को अपना वर्क चेक करवाना हो
तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकता है। हम व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान देने का काम करते हैं। फ़िलहाल आपको अधिक से अधिक ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन पूर्ण ज्ञान तभी होगा जब आप मुझसे जुड़ोगे, कि छोटी छोटी बातें आप समझोगे, गलती दिखाओगे, गलती टोकी जाएगी, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा बार बार। क्योंकि इसमें वीडियो बना दिया है भाई, हो सकता है कि गलती कर जो अपनी कॉपी में, तो कौन बताएगा। तो मैं कॉपी का काम भी देखता हूँ, जो आप करते हैं व्हाट्सएप खींच के भेजते हैं, उसकी वीडियो बनती है और आप मिलाते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए मैं हर वीडियो में बखान किया है कि कोई पढ़ने की इच्छा रखता है, उसे लगता है कि सर अगर कॉपी चेक कर देते तो अच्छा था, तो वैसे व्यक्ति हमसे बात कर सकते हैं और एडमिशन लेकर के अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, मेरा प्रयोजन दोनों है, आपको शिक्षा भी देना यूट्यूब के माध्यम से भी, और आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ करके आपको संपूर्ण ज्ञान देने का काम भी करेंगे। चलिए, तो भाई ये क्या, तो ये है का। तो आपने देखा, तो ये ऊपर की ओर ये हमारे स्वर लग गए, या नीचे की ओर स्वर लग गए, 3 स्थान होते हैं। तो ये ऊपर की ओर स्वर लग गए, नीचे की ओर स्वर लग गए, ये ऊपर की ओर स्वर लग गए या नीचे की ओर स्वर लग गए। इसी प्रकार ये भी है, ये ऊपर की ओर लग गए स्वर या नीचे की ओर, ये भाई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं। तो भाई जब देखा कि एक बात और बताने वाले हैं कि जब ऊपर की ओर लगाओगे स्वर, सब में ऊपर लगा है, इसमें, तो ये कहा जाएगा आगे की ओर स्वर। ये विशेष बात है, ध्यान दीजिएगा। और जो नीचे लगे हैं स्वर, ये कहे जाएंगे पीछे की ओर स्वर। आप समझ गए होंगे कि 3 हर रेखा से 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो भाई अब ऊपर की ओर लगा तो आगे की ओर, नीचे लगा तो पीछे की ओर। इसका एक विशेष महत्व है, मतलब है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्ट हैंड में जब कोई बच्चा ध्यान देगा तभी पढ़ पाएगा, नहीं तो फिर देखता रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक बात का बड़ा मतलब है। तो उसी मतलब को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। और इसीलिए बच्चे होते हैं नादान, वीडियो देखते हैं आधी छोड़ते हैं। इसीलिए जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप जुड़ते हैं तो मैं कमी पकड़ लेता हूँ, उनको बता देता हूँ कि बेटा तुम गलती कर रहे हो, समझ जाते हैं। उन्हीं बच्चों से मेरा आग्रह है कि 100% की पढ़ाई करने के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ें। बहुत ही कम फीस में आपको व्हाट्सएप से भी पढ़ाया जाता है। चलिए, अच्छा, तो अब नोट कर लें इसके बारे में। क्या कहा गया है इसमें कि रेखाक्षर में कौन रेखाक्षर है? रेखाक्षर हमारे ये, समझे ना। रेखाक्षर में ऊपर की ओर लगे स्वर आगे की ओर और आगे की ओर और नीचे, मतलब ये नीचे की ओर रेखाक्षर में लगे स्वर पीछे की ओर कहलाते हैं। अब समझना बेटा, ये बहुत मैं डीपली पढ़ाने का काम कर रहा हूँ कि जो ऊपर लगे हैं वो आगे की ओर और जो नीचे लगे हैं पीछे की ओर। मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे नोट भी करा दिया है। तो ये आपका हो गया अग्रगामी।
अब नंबर 2 अधोगामी रेखाचर। अधोगामी रेखाचर। अब अधोगामी रेखाचर कौन होते हैं? ता, पा, ला, ये ऊपर से नीचे बने हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, 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 प्रथम द्वितीय तृतीय। तो 3 प्रकार के रेखाक्षर हमारे हो गए। बहुत और रेखाक्षर हैं, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के आधार पर इतने बताए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो ये जो हमारे ये ता है और ये चा है, ये पा है। तो ये ता ऐसे बनेगा। तो इसमें इधर की ओर जो लगेंगी मात्राएं, और कुछ मात्राएं लगेगी इधर की ओर, पीछे की ओर। चा में इधर लगेगी मात्रा और इधर की ओर भी लगेंगे, पीछे की ओर। और पा में आगे की ओर। 3 स्थानों पे मात्रा लगती हैं। तो आपने बताया ना कि हमने बताया ना कि अधोगामी में तो ऊपर नीचे। तो भाई ये कहा जाएगा इधर की ओर जो लगती मात्रा, ये कहेंगे आगे की ओर। और इधर जो लगेगी मात्रा वो कहा जाएगा पीछे की ओर। आप समझ गए होंगे कि आगे पीछे क्या होता है। तो समझ गए होंगे, तो नोट करिए। रेखाक्षर के बाएं की ओर, बाएं की ओर मतलब बाएं में इधर हाथ जब रखा है तो बायां हो गया, इधर रखा दायां हो गया। ठीक है, तो ये बायां हिस्सा है, ये दायां हिस्सा है, मतलब ये आगे की ओर। ठीक है, बाएं की ओर स्वर, स्वर आगे की ओर, आगे की ओर रेखा क्षर के दाएं की ओर। मैं बोल भी रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो आप आवाज़ समझ लें। दाएं की ओर स्वर, पीछे की ओर, पीछे की ओर कहलाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया अधोगामी। अब आपका ऊर्ध्वगामी बचा। तो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर नंबर 3। ठीक भाई, चलिए अब ऊर्ध्वगामी क्या है। ये ला है, ऊपर क्यों बना। अड़ा है, ऊपर क्यों बना। तालाबी शाह है, ऊपर क्यों बना। वाह है, ऊपर क्यों बना। तो सब क्या है, ये ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हैं। इसमें भी हमारे इधर से प्रथम द्वितीय होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, 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 और ये प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो आपका जिधर से बने उधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू हो जाते हैं। तो भाई अब देख लिया कि ये नीचे से बनना है, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर नीचे से बनता ही है।
तो ये हो गया। अच्छा, अब इनमें भी स्वर हमारे आगे पीछे होंगे। तो भाई ये है आपका ला, और ये है अड़ा, और ये है हाँ सा लिख लो, चलो सा, और ये है वाह। ठीक, ये अड़ा और ये ला। तो इसमें भी आप इधर की ओर लगेंगे मात्राएं, इधर की ओर भी लगते हैं, इधर लगते हैं, इधर भी लगते हैं, इधर लगते हैं, इधर भी लगते हैं, इधर इधर। तो अब कहने का मतलब है जब जो मात्राएं इधर लगी हैं तो ये कहा जाएगा आगे की ओर, आगे की ओर। जो मात्राएं इधर लगी हैं ये कहा जाएगा पीछे की ओर। तो इसमें इसमें सेम है। अधोगामी ऊर्ध्वगामी में इधर ही लगेगा आगे, इधर पीछे, बस। अधो ऊपर नीचे बनता है, ऊर्ध्व नीचे से बनता है। तो बात समझेगा भाई, समझना ही बहुत ज़रूरी है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। तो अब इसका नोट्स लिखवाते हैं। तो भाई इसका नोट जो है रेखाक्षर, वही बात है बस, अधो वाला रेखाक्षर के बाएं की ओर स्वर आगे की ओर कहलाता है, आगे की ओर कहलाता है। हम चाहते तो बोल देते, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि यह अध्याय 3 जो है बहुत ही कठिन है। तो आप ध्यान दीजिए। तो ये रेखाक्षर के बाएं की ओर स्वर आगे की ओर कहलाता है, और दाएं की ओर स्वर, दाएं की ओर स्वर पीछे की ओर कहलाता है, पीछे की ओर कहलाता है। तो ये आपका हमने अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी रेखाक्षर बताए हैं, जो स्वर आपके आगे पीछे लगते हैं। हर रेखाक्षर में 3 होते हैं। प्रथम, सेकंड, थर्ड, 3 भाग होते हैं। तो 3 भागों पे ये स्वर लगाए जाते हैं आगे पीछे। तो इसको कायदे समझना है भाई, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इस पे हमें अप्लाई करना है कि स्वर कैसे लगते हैं। तो हम आपको अब प्रथम स्थान का स्वर बताएंगे। तो नंबर 1 या प्रथम स्थान का स्वर कुछ तो छोटा आ और बड़ा आ और आओ, ये आओ के लिए डैश, बड़ा के लिए डॉट, छोटा के लिए डॉट। तो ये प्रथम स्थान का स्वर हमारा होता है छोटा आ, बड़ा आ, आओ। तो अब भाई इसमें नियम लिखाएंगे तो समझ आएगा आपको। तो छोटा आ का उच्चारण छोटा आ का उच्चारण तो कहा गया है शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा आ का
उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार, मतलब कहा गया इसमें कि एक परिभाषा बन रही है कि छोटा आ का जब उच्चारण होता है किसी शब्द में तो शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर समझे ना। तो अब लाइन पर लिखकर स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए इसमें कि हमने पीछे बता दिया है, लेकिन छोटा आ का उच्चारण आगे होता है, पीछे होता ही नहीं है। इसका समझना है कि शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा आ का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं। समझे ना। तो अब जैसे भाई कहा गया क्या, अब तो अब हमने जब बोला तो मुंह से पहले निकलता है आ बा अब, तो शब्द को कहाँ लिखा, लाइन पर, क्योंकि हमने बताया है शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं। तो अब आगे उच्चारण है तो आगे, इसमें एक लाइन बढ़ा सकते हैं, और छोटा का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार। समझे ना। तो इसमें लिखते हैं स्वर उच्चारण के अनुसार। यहाँ आप लिख लीजिए स्वर लाइन पर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार, स्वर उच्चारण, समझे ना। और फिर यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, देखो यहाँ पर ला करके के अनुसार स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लाते हैं। ठीक है, इतना जोड़ कर लो तो क्लियर हो जाएगा कि शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं। तो अब आया तो अब में आगे। ठीक, अब इसी प्रकार अज है तो ये आगे, आग है तो आगे। अब भाई आम है तो आगे। ठीक है, पीछे बा का आ का उच्चारण होता ही नहीं है, तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। तो अगर लिखना हो अश तो ये अस हो गया। तो आशा अस आगे की ओर, हमने पहले पढ़ाया है कि अधोगामी में आगे किधर होगा, बाईं ओर होगा, अग्रगामी में ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और अग्रगामी में ऊपर की ओर होगा। तो ये हमने बताया आपको छोटा आ का उच्चारण। अब आपको हमको बताना है प्रथम स्थान में बड़ा आ और आओ आता है, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी जा रही है, तो अब आपको हम बड़ा आ और आवो का और वो द्वितीय स्थान का और तृतीय स्थान का दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मैं यहीं से बंद कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा और आपको। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमने पढ़ाया है इस पर विशेष जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और इसकी मत करिएगा। वीडियो को रिपीट करना पड़े करो, उबिएगा मत। घर बैठ पढ़ते हो तो मेहनत करो, कोशिश करो। ठीक है, और ये जब नियम आप पूरा पढ़ लेंगे तब एक्सरसाइज 9 करनी होगी। तो अभी आपको दूसरे वीडियो में ये नियम ही पढ़ाए जाएंगे। तो ठीक है भाइयों, तो आप ध्यान दीजिए और आपको अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।